तो 9th क्लास फिजिक्स में आज चैप्टर नंबर 3 ग्रेविटेशन में न्यू टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। तो आज जो टॉपिक है ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ पे छोड़ा जाता है किसी हाइट से तो वो अर्थ ही ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। अर्थ ऑब्जेक्ट की साइड अट्रैक्ट क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई दो बॉडीज होती हैं आपस में फोर्स एक्सर्ट करती हैं बाय थर्ड लॉ ऑफ द न्यूटन। न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग मीन्स कोई भी चीज किसी चीज पे फोर्स लगाती है तो दूसरी चीज भी उसी पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। तो यानी कि अगर हम लोग माने कि अर्थ के सामने कुछ हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को वहां पे छोड़ा जाना है, तो हम लोग जानते हैं कि अर्थ ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगी। अगर अर्थ ऑब्जेक्ट पे अट्रैक्शन फोर्स लगाएगी तो ऑब्जेक्ट भी तो अर्थ पे अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा जो इक्वल होगा। तो फिर वहां पे अर्थ ऑब्जेक्ट की ओर क्यों नहीं मूव करती है, ऑब्जेक्ट ही क्यों अर्थ की ओर मूव करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के साथ, आके इसको क्यों कैसे अप्लाई किया गया है। चलिए तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, उसी बेस पे हम लोग ये डिसाइड करेंगे ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ द मोशन एंड द ग्रेविटेशन। तो हम लोग जानते हैं न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इफ an object exert a force on another object then the second object exert an equal and the opposite force on the first object। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी चीज पे कोई फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी सेम इक्वल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगाता है। तो ये तो होगी बात थर्ड लॉ की जो न्यूटन ने अपने टाइम में बताया था। व्हेन ए स्टोन, तो अब कंडीशन आती है हम लोग जो जानना चाहते हैं, व्हेन ए स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द हाइट टूवर्ड द अर्थ, अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई स्टोन अगर अर्थ पे किसी हाइट से ड्रॉप किया जाए एंड बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टोन एंड द अर्थ बोथ एक्सर्ट ए फोर्स, दोनों लोग जो है आपस में फोर्स तो लगाएंगे। वाई स्टोन गोज टू मूव टू द अर्थ then why does not do not we see the earth rising up toward the stone। तो क्वेश्चन हम लोग का यही है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से अर्थ की ओर छोड़ा जाता है तो दोनों लोग आपस में अट्रैक्शन फोर्स तो लगाते हैं, अर्थ ऑब्जेक्ट की ओर क्यों नहीं मूव करती है, ऑब्जेक्ट ही अर्थ की ओर मूव करता है। तो इसको सीखने के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला मैं बताता हूँ जिसके जरिए हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए टेक कर रहा हूँ सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन के अकॉर्डिंग फोर्स इज इक्वल टू द मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। जो फोर्स होती है किसी ऑब्जेक्ट पे लगाई जाती है वो जो इक्वल होती है मास और एक्सेलरेशन के इक्वल होती है, यानी कि F इज इक्वल टू एम इंटू ए। अगर मैं यहाँ से A निकालूं तो वैल्यू निकल के आती है F अपॉन एम। F तो फोर्स है, m मास है। तो यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा चेंज करके लिख दूं तो मैं लिख सकता हूं a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, क्योंकि a यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है 1 अपॉन m के, मीन्स m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स m बढ़ेगा तो a घटेगा और m घटेगा तो a बढ़ेगा। तो यानी किसी ऑब्जेक्ट का अगर मास ज्यादा होगा तो वहां पे एक्सेलरेशन कम होगा और अगर m किसी का ज्यादा होगा तो a कम होगा। तो इसलिए देखते हैं आगे क्या इसके बारे में और क्लियर किया जा सकता है। इट इज ए क्लियर दैट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। सो वी कैन सी द स्टोन फॉलिंग डाउन बिकॉज ड्यू टू इस स्मॉल मास। तो यानी कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है अर्थ के सामने उसका जो मास होगा कंपेयर टू द अर्थ बहुत ही कम होगा, लेकिन अर्थ का जो मास होगा बहुत ही ज्यादा होगा। तो अभी अभी हम लोग ने यहाँ पढ़ा है कि अगर मास कम होगा ए ज्यादा होगा, तो कंपेयर टू द अर्थ ऑब्जेक्ट का मास बहुत ही कम है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा ऑब्जेक्ट का बहुत ज्यादा होने वाला है। तो इसलिए और लेकिन मास अर्थ का कैसा है बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा बहुत ही कम होगा। लेकिन अर्थ का मास हम लोग जानते हैं जो बहुत 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 ज़्यादा होता है कंपेयर टू द एनी ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि इसका एक्सेलरेशन बहुत ही कम होना है और इसका जो बहुत ज़्यादा होना है। तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर तो मूव कर जाता है लेकिन अर्थ
ऑब्जेक्ट की ओर मूव नहीं कर पाती अपने मास की वजह से। अब इसके बारे में और डिटेल में पढ़ लेते हैं। ड्यू टू इज द स्मॉल मास द एक्सलेरेशन प्रोड्यूस इन इट इज लार्ज। तो यानी ऑब्जेक्ट का मास काफ़ी कम है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो एक्सलेरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। ऑन द अदर हैंड द अर्थ हैज़ अ लार्ज मास देन द बोथ आर एग्जैक्ट सेम फोर्स अट्रैक्शन। तो ये तो क्लियर है कि दोनों आपस में इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन अर्थ का जो मास है बहुत ही ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे जो एक्सलेशन होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा। इतना कम हो जाएगा कि उसको हम लोग टेक ही नहीं करेंगे, मानेंगे भी कि उसमें कुछ ऐसा हुआ है। तो इसलिए जो स्टोन होता है वो अर्थ की ओर मूव कर जाता है और अर्थ मूव नहीं करती है स्टोन की ओर, क्योंकि उसका जो मास है बहुत कम है स्टोन का, इसलिए वहाँ पे ए की जो वैल्यू है एक्सलेशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। लेकिन अर्थ का मास बहुत ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे एक्सलेशन बहुत ही कम हो जाता है, इतना कम हो जाता है कि हम लोग वहाँ महसूस ही नहीं कर सकते कि अर्थ ऑब्जेक्ट की या स्टोन की ओर जा रही है। तो इसलिए जब भी कोई स्टोन या ऑब्जेक्ट किसी हाइट से अर्थ पे छोड़ा जाता है तो ऑब्जेक्ट ही मूव करता है अर्थ की ओर, अर्थ ऑब्जेक्ट की ओर मूव नहीं करती है। तो इसका रीज़न हो गया, इसको कॉपी नोट कर लीजिएगा, अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा।